प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुशवाहा सर ऑफिशियल में। तो जैसा कि दोस्तों हम अपना नया चैप्टर लेकर आ रहे थे, वही वाला चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है विद्युत धारा। तो उसमें आज हम पढ़ेंगे ओम के नियम का सदिश निरूपण, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है, बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, तो अब आप हेडिंग लगाएं ओम के नियम का सदिश निरूपण। अरे भाई भी तो बैठ रहा था मैं बैठ गया था। हां बस कसम पीछे के आया कर अब करता हूं, यही बैठा हूं मैं। हां ठीक है, बैठ में संजय काम हो गया। ओम के नियम का सदिश निरूपण पेपर में आया हुआ है, बोर्ड में आया हुआ है, या आप इस प्रकार भी बोल सकते हैं इसको। ये सवाल जी आप कौन सोना जी बता रहे हो गुनाह। देखो पेपर में सब कुछ आया है, लेकिन उसमें आसन कम ज्यादा ये इस बार ये वाला टॉपिक डालना है। देखो ओम के नियम का सदिश निरूपण कहने का मतलब है पेपर में पूछा गया है। देखो क्या कह सकते हैं आप इसको, बोल सकते हो धारा घनत्व यानी जे धारा घनत्व विशिष्ट चालक धारा घनत्व विशिष्ट चालकता मीन्स सिग्मा एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। आप ऊपर वाला बोले इस प्रकार पूछ ले पहले, या इस प्रकार पूछ सकता है ओम के नियम का सदिश निरूपण कीजिए, या इस प्रकार बोल देगा धारा घनत्व विशिष्ट चालकता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई में संबंध बताइए। क्या संबंध है तीनों के तीनों में, क्या रिलेशन है, तो आपको वह रिलेशन बतानी है। देखो मैंने जितने पीछे आपको रिलेशन बताए हैं, अगर आपको वो ध्यान में है तो आप ये वाला आसानी से कर लोगे। ध्यान है, आपको मैंने कराया था अफवाह वेग एवं धारा में संबंध कराया था, वो आपको याद है। और आपको वो याद है तो आप ये वाला आसानी से कर लोगे। ठीक है, ये बोलेगा या ये बोलेगा पेपर में, ये बोले के पेपर में आया हुआ ये वाला, ये भी आया। ठीक है, दो पेपर में इस प्रकार बोल देगा, इस प्रकार बोल देगा। मैं क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है। देखो अगर आपको वो वाला याद है तो इसमें कुछ नहीं है, अगर आपको पीछे वाला पूरा 99% पूरा याद है, 100% याद है, तो ये वाले डेरिवेशन में कुछ भी समस्या नहीं होगी आपको। तो आप जानते हो अफवाह वेग एवं धारा में संबंध क्या था, ये विशिष्ट चालकता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, ये सिग्मा, ये जे। देखो तो मैंने आपको सूत्र लिखाया था, ध्यान करें आप, मैंने लिखाया था आपको I बराबर नवेड, ध्यान है NAEVD, आपको ध्यान है, ये वाला ध्यान है, ये ध्यान है। देखो मैंने लिख भी दिया आपको, देखो J लेकर आना, इसी सूत्र से आपको J बनाना है, इसी से सूत्र से आपको सिग्मा बनाना है, इसी सूत्र से आपको E बनाना है, बस इसी सूत्र से आपको बनाना है। देखो अब J कैसे बनेगा, आप इसके नीचे A लेकर आ जाओ, I के नीचे बराबर NEVD। देखो मैंने आपको लिखा है धारा बट्टे क्षेत्रफल क्या होता है आपका, धारा बट्टे क्षेत्रफल लिखा है मैंने। आपकी धारा घनत्व नहीं होता है, मैंने लिखाया है धारा घनत्व क्या होता है, जब इकाई मान की धारा इकाई लंबाई के क्षेत्रफल में वैल्यू, तो बात क्या कहेंगे हम, धारा घनत्व कहेंगे। मैंने आपको लिखाया है धारा घनत्व इज इक्वल टू धारा बट्टे क्षेत्रफल। आई बट्टे आपका जे नहीं होता है, कॉपी में खोल के देखोगे तभी तो पता चलेगा, याद करके आओगे। देखो ये सूत्र पता होना चाहिए। मैंने क्या किया, ए इसके नीचे लेकर आ गया, आई बट्टे ए होता है आपका क्या, जे। मैंने लिखाया है आई बट्टे ए होता है आपका क्या, जे। तो यहाँ पर आप लिख देंगे जे। ठीक है, जे मिल गया आपको। अब क्या होता है एन ई, तो वीडी को गायब करके क्या लेकर आना, ई लेकर आना। तो हम जानते नहीं वीडी बराबर क्या होता है, ई वी टाउ वाई एम एल, ये ध्यान है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता को बोलते हैं ई। ठीक है, यानी ई लेकर आना, ई वीडी बराबर हमने देखा था अफवाह वेग एवं विभव में संबंध, ये वही लिखाया था मैंने, वीडी बराबर ई वी टाउ बाई एम एल। तो वीडी की आप ये रख रहे हैं ई टाउ
बाई एम और आप इसको अलग रखें, 2 बार आ गया ना, ई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखे ना वी डी के क्या लिखोगे आप, ई वी टा बाई एम एल, ये लिखो, उसमें क्या बात है, श्रम की तो बात है नहीं है। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर टा बाई एम, सही है, और ई वी बटे एल इसको अलग अलग लिख लें और जे। अब आप इसको ध्यानपूर्वक देखें, एन ई स्क्वायर टा बाई एम मैंने आपको कॉपी में लिखा है, कल ही देखें पीछे कॉपी में क्या था, ये था आपका सिग्मा। एन ई स्क्वायर टा बाई एम को मैंने क्या लिखाया था, सिग्मा, और वी बट्टे एल क्या होता है आपका, आपने सुना है ई बराबर वी बट्टे आर, आर की क्या एल है कि नहीं है, तो वी बट्टे एल की क्या लिखोगे आप, ई लगाओगे तो प्रूफ हो गया। देखो धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता और विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता संबंध निकल के आई है। अब मैंने क्या किया, सदिश निरूपण करना है, सदिश निरूपण के लिए आप क्या लगा दो, वेक्टर लगा दो। धारा घनत्व कैसी राशि है आपकी, सदिश राशि, तो वेक्टर लगा दो। सिग्मा अदिश राशि, इस पर नहीं लगाएंगे, विद्युत क्षेत्रीय आपकी सदिश राशि है, इस पर लगा दो। तो ये क्या हो गया आपका, ओम के नियम का सदिश निरूपण, आपका लिखोगे यह है ओम के नियम का सदिश निरूपण है, आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ कि यह v बराबर आई आर के बराबर होगा। आपका j वेक्टर बराबर सिग्मा इंटू ई कैप, ई वेक्टर v बराबर आई आर के इक्वल होगा। मैं अभी आपको कोने में प्रूफ करके दिखा दूंगा, पहले आप इसको उतार लें। ओम का नियम यही तो होता है, v बराबर आई आर, ठीक है, यही तो होता है। मैं इसको इसमें बदल दूंगा, देख लो अभी बदल दूंगा मैं, तो पहले आप इसको इतना नोट कर लें। कुछ विद्यार्थी यहाँ पर हल्ला काट रहे हैं, कह रहे हैं कि आप इसको ओम का नियम कैसे कह सकते हैं, ओम का नियम तो ये होता है v बराबर आई आर। तो चलिए विद्यार्थी, अब मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ, v बराबर आई आर के इक्वल लेकर आ रहा हूँ। जी आपका क्या होता है, धारा घनत्व, यही तो होता है। तो यहाँ जे को मैं लिख सकता हूँ क्या, आई बट्टे क्षेत्रफल, ये लिख सकता हूँ, पता है आपको। चलो सिग्मा क्या है आपकी विशिष्ट चालकता, वो क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध की उल्टी होती है, यानी सिग्मा को मैं लिख सकता हूँ क्या, 1/ρ है। और ये क्या है आपकी विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता, और विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता क्या होती है आपकी, क्या होती है, v बट्टे एल, यही तो होती है, ठीक है। अब सिग्मा रो बराबर आपने सुना नहीं, रो बराबर क्या होता है आपका, r इंटू ए बट्टे एल, यही होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लगा दें, तो एल ऊपर आ जाएगा, एल बट्टे r इंटू ए, नीचे कितना है आपका एल, ऊपर कितना है v, और जगह आपका आई बट्टे ए। देखो अब काटें आप, देखो क्या कटेगा आपसे, आई ए से ए चला गया, एल से एल चली गई है, और आर का ऐसा मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकलेगा, v बराबर आई आर निकल कर आया कि नहीं आया, तो निकल कर आया। तो हम कह सकते हैं ये आपका क्या ओम के नियम का सदिश निरूपण है, ये अदिश निरूपण है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें। तो अब आप देखेंगे क्या, आप डालने प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, बहुत परेशान है बाबू, क्या कर बस प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब आप देखें, इसको पढ़ने के बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब लिखा है प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, क्या टेम्परेचर बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, यह हमको बताना है। देखो मान लीजिए आपका यह कोई तार है, इसमें करंट चल रही है, ठीक है। अब देखो आपको पता है पतला तार होगा क्या, यदि पतला तार है, इसमें करंट चल रही है, तो पता है आपको गर्म पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, गर्म पड़ जाएगा। देखा नहीं, पतले तार बहुत जल्दी गर्म पड़ जाते हैं। देखो क्यों होता है, ऐसा होता है पतले तारों में, पतले तारों का प्रतिरोध कम हो, वो ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि पतला तार होता है, उसकी मोटाई पतला ही है, तो पतले तार का क्या होता है, प्रतिरोध ज्यादा होता है, क्या होता है, प्रतिरोध ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका तार गर्म पड़ जाता है। अब प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मार्ग में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। वो कहता है धारा ऐसे बहे नहीं, धारा के प्रवाह को रोकता है, धारा रोकेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा, तो तार गर्म पड़ जाता है, तार क्या जाता है, गर्म पड़ जाता है। तार के गर्म पड़ जाने से तार गर्म पड़ जाता है,
तार का गर्म पड़ा इसका मतलब क्या है, आपका प्रतिरोध बढ़ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ, डायरेक्ट कह सकता हूँ क्या, टेम्परेचर बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, हम जानते हैं, आप लिख देंगे बस, हम जानते हैं। देखो ताप प्रतिरोध बढ़ने पर ताप बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ेगा पहले तभी ताप की निर्भरता देखना, हम लिखेंगे हम जानते हैं कि ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, अब ध्यानपूर्वक देखें। अतः हम कह सकते हैं टेम्परेचर बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। तो मान लीजिए मैंने माना T बराबर 0 डिग्री सेल्सियस पर, कितनी डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी चालक तार का प्रतिरोध, मान लीजिए कितना है, R0 है, यानी कितने टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी चालक तार का प्रतिरोध कितना है, R0 है। अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। फिर नॉर्मल अवस्था थी, तो नॉर्मल अवस्था पर किसी तरह का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, मैंने कितना मान लिया, R0। अब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है, अब T डिग्री सेल्सियस, पहले 0 था, अब T कर दिया, T कुछ भी हो सकता है, 25, 30, 35, 36 कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो 0 था, अब मैंने T डिग्री कर दिया, T का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब T डिग्री सेल्सियस पर चालक तार का प्रतिरोध बढ़कर R हो जाता है, R नहीं, उसको R0 बोलेंगे। जब देखो, जब आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, तब किसी चालक तार का प्रतिरोध कितना था, R0 मैंने माना है। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अब वो टेम्परेचर बढ़ा हुआ प्रतिरोध कितना मान लिया मैंने, क्या मान लिया मैंने, RT मान लें इसको, क्या मान लें आप, RT मान लें। ठीक है, RT मान लें। अब मैं आपसे पूछूं तो प्रतिरोध में वृद्धि कितनी हुई, तो प्रतिरोध में हुई वृद्धि बता सकते हैं आप, मान लें, देखो मान लीजिए आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी चालक तार का प्रतिरोध 5 ओम था, कितना था, 5 ओम था। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, मान लीजिए मैंने टेम्परेचर कर दिया 6 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस पर किसी चालक तार का प्रतिरोध बढ़कर 12 ओम हो गया, तो कितनी वृद्धि हुई, पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी चालक तार का प्रतिरोध कितना था, 5 ओम। अब 6 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध का मान, वो चालक तार का मान बढ़कर कितना हो गया, 12 ओम। वृद्धि कितनी हुई, साथी, तो आपने क्या किया, 12 में से 5 घटाए, यानी आगे वाले में से पीछे वाला मान घटाया, तभी तो मिला आपको। अब तो मैं पूछूं तो प्रतिरोध में हुई वृद्धि क्या होगी, इसमें से मैं इसको घटा दूंगा तभी तो मिलेगा। ये आपका 12 था, ये आपका 5 था, आपने इसमें से इसको घटाया तभी तो वृद्धि निकाल के लेके आए। तो मैं लिखूंगा तो प्रतिरोध में हुई वृद्धि क्या होगी आपकी, RT माइनस की R0, यही तो वृद्धि होगी। तो प्रतिरोध में हुई वृद्धि RT माइनस R0 है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। जब प्रतिरोध में हुई वृद्धि है, यह दो बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, RT माइनस R0। ठीक है, तो आप लिखेंगे प्रतिरोध में हुई यह वृद्धि, प्रतिरोध में हुई यह वृद्धि निम्न बातों पर निर्भर करती है, बातों पर निर्भर करती है। जो प्रतिरोध में आपकी वृद्धि हुई है RT माइनस R0 निम्न बातों पर निर्भर करती है। निम्न बातों में दो बातें हैं, आपको उन बातों को समझना है। आपको यहाँ पर पहली बात समझ में आएगी तो लिख देते हैं। देखो पहली बात क्या है, जो आपकी प्रतिरोध में हुई वृद्धि है वह डायरेक्टली समानुपाती होगी प्रारंभिक प्रतिरोध के। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, प्रतिरोध में हुई वृद्धि, प्रतिरोध में हुई वृद्धि प्रारंभिक प्रतिरोध
के समानुपाती होती है। ये बात समझ में आई? ये वाली प्रतिरोध में हुई वृद्धि प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती होती है। इसका मतलब है प्रतिरोध में वृद्धि हुई है आर टी माइनस आर नॉट, वह समानुपाती है किसके? जो प्रारंभ में शुरुआत में जो प्रतिरोध था उसके समानुपाती। प्रारंभ में क्या था आपका? आर नॉट ही तो था, तो प्रतिरोध में हुई वृद्धि समानुपाती आर नॉट। समीकरण नंबर 1। ठीक है, आप इसको उतारे, हम दूसरा समीकरण बनाएंगे हम। तो प्रतिरोध में हुई वृद्धि प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती होती है, तो हम देगी आर टी माइनस आर नॉट समानुपाती आर नॉट। ठीक है, और दूसरा है, दूसरी निर्भरता है प्रतिरोध में हुई वृद्धि ताप में अंतर के समानुपाती होती है। अंतर के समानुपाती होती है मतलब पहले आपका टेम्परेचर कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस, बाद में कितना किया मैं? 6 डिग्री सेल्सियस। दोनों का अंतर कितना हुआ? 6 माइनस 0। ठीक है, और उस अंतर को मैं मान लेता हूँ डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मैं लिखूंगा आर टी माइनस आर नॉट समानुपाती किसे के हो गया? डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस के। ये क्या आपका तापमान में अंतर है। अंतर यानी ज़्यादा टेम्परेचर में से कम टेम्परेचर घटा दो, आपका अंतर मिल जाएगा। ठीक है, इस समीकरण को मानेंगे आप 2, बस हो गया। हाँ, अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे समीकरण 1/2 से। तो समीकरण 1/2 से करेंगे, ये वाली लेफ्ट वाली साइड तो सब एक जैसी थी, आर टी माइनस आर नॉट। उधर क्या क्या आ गया था आपका? उधर पीले वाले में आर नॉट आ गया था, और क्या गया था आपका? डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस आ गया था। ठीक है, अब आपको पता है ये आपका किसका चिन्ह है? समानुपाती का। इसको हटाऊंगा तो इक्वल का चिन्ह लेकर आऊंगा, बराबर का। यहाँ पर मुझे कोई ना कोई कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, तो ध्यानपूर्वक देखना। हाँ, तो पहला तो आगे पीछे आप लिख सकते हो ना। समीकरण 1/2 से, एक में कैसा ये था, दूसरे में ये आ गया। ये वाला तो एक जैसा था, पहले वाले इस वाले में एक जैसा था, तो आपस में मिलाऊंगा जो, तो पहले वाले में इसके समानुपाती था, दूसरे वाले में इसका हो गया। अब दोनों को आपस में मिलाऊंगा, ये दोनों पहले के भी इसके भी है, तो दोनों एक साथ लिख लिया मैंने कंबाइंड। ठीक है, अब आप देखना, इसको उठाऊंगा बराबर लेकर आऊंगा, तो आप देखना आर टी माइनस आर नॉट, इसको उठाया बराबर लेकर आया। सही है, अभी बताएंगे। इसको उठाया बराबर लेकर आया, अब कोई ना कोई कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, नियतांक लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वह नियतांक मान लीजिए मैंने क्या लिखा? ये लिखा क्या? अल्फा आर टी डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस। ये आपका सूत्र बनकर तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ लिख देंगे, जहां ये वाला नहीं है, अल्फा नहीं है, ये दूसरा वाला अल्फा, ये समानुपाती का चिन्ह है, ये अल्फा का चिन्ह है। जहां अल्फा आपका क्या है? प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक है, आप इसको नोट करें। आप इसमें देखें, देखो अब आप क्या करना है, देखो इसको इसके नीचे पहुंचा दें, तो अल्फा बराबर क्या निकल कर आएगा? आपको निकल कर आएगा आर टी माइनस आर नॉट बट्टे आर नॉट इंटू डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस। इसको मैंने इसके नीचे पहुंचा दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका मात्रा निकाल रहा हूँ। ऐसे नहीं कटेगा, वो घटे में नहीं है वो। अब इसका क्या देखें आप? अल्फा का मात्रक देखें। दूसरा अभी तुम कहाँ सो रहे। तो अब आप देखें क्या मात्रक देंगे अल्फा का। देखो मात्रक, देखो मात्रक कैसे निकालें। देखो ये भी प्रतिरोध, ये भी प्रतिरोध, ध्यान से देखना मात्रक, ये भी प्रतिरोध, ये भी प्रतिरोध। प्रतिरोध में से प्रतिरोध का प्रतिरोध बचा, उसका मात्रक प्रतिरोध ही होगा। प्रतिरोध में से प्रतिरोध गया, प्रतिरोध ही तो बचा, प्रतिरोध का मात्रक ओम। ओम ही तो लिखेंगे ऊपर, ओम। सही है, ऊपर ओम आ गया। कैसे आया? समझ आया? देखो एक और प्रतिरोध है, इसका मात्रक भी ओम। ठीक है, अब नीचे क्या लिखा? टेम्परेचर। टेम्परेचर मात्रक क्या होता है? केल्विन। केल्विन यानी के। ओम से ओम चला गया,
चला गया। क्या बचा आपका 1/k के ऊपर लेके आएंगे तो क्या बचा के इनवर्स। ठीक है, यानी इसको बोलेंगे केल्विन इनवर्स। तो इसका अल्फा का मात्रा क्या हो गया आपका केल्विन इनवर्स। अल्फा क्या है आपका प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक है, अब इसके ऊपर आपको आधारित प्रश्न मिलेंगे, आप ध्यानपूर्वक नोट कर लें इसको। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि कमरे के ताप, एनसीईआरटी आपका एनसीईआरटी का 5वां क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी में से ही कह रहा है कमरे के ताप, ध्यानपूर्वक समझना क्वेश्चन को। कमरे के ताप यानी 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध कितना है 100 ओम। अल्फा पूछ रहा हूँ, अल्फा। ठीक है, अब कह रहा है तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो गया तो टेम्परेचर क्या है। तो कह रहा है प्रतिरोध के पदार्थ का ताप गुणांक, यानी मैंने बताया प्रतिरोध ताप गुणांक, वो कितना दे दिया इसने, अल्फा दे दिया, कितना ये दे दिया गया है। देखो ध्यानपूर्वक समझो, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था। कॉन्सेप्ट क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी चालक तार का प्रतिरोध कितना था R0, टेम्परेचर बढ़ाया प्रतिरोध बढ़ गया, कितना हो गया RT हो गया था। ठीक है, तो इसी प्रकार देखो पहले टेम्परेचर दे दिया उसने कितना 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध कितना है 100 ओम। अब कह रहा है उसने इतना टेम्परेचर बढ़ाया कि प्रतिरोध बढ़कर कितना हो गया 117 ओम। अरे मैं तो आरटी पहले जी है वो। तो कहने का मतलब आपसे ये पूछ रहा है आपने कितना टेम्परेचर बढ़ाया कि आपका प्रतिरोध 17 ओम हो गया, 117 ओम हो गया। मतलब आपको क्या क्या दे दिया, आप लिखो क्या गिवन आपको प्रारंभिक टेम्परेचर दे दिया कितना उसने 27 डिग्री सेल्सियस। आप इसको लिख सकते हैं T1 कितना दे दिया उसने 27 डिग्री सेल्सियस। और R0 कितना दिया उसने 100 ओम। R0 क्या है प्रारंभिक प्रतिरोध, पहली अवस्था का प्रतिरोध। और अब वो क्या है RT कितना दिया आपको 117 ओम, यानी क्या है टेम्परेचर बढ़ाने के बाद का प्रतिरोध इतना। और अल्फा का मान कितना दे दिया इसने 1.70 इंटू 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है बताओ, क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है देखो शुरुआत में टेम्परेचर कितना था, तापमान पूछ रहा हूँ वो टेम्परेचर वही तो बताऊं। देखो शुरुआत में टेम्परेचर कितना था 27, उस अवस्था में प्रतिरोध कितना था 100 ओम। उसने टेम्परेचर बढ़ा दिया, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया प्रतिरोध कितना हो गया 117। आप वो ये पूछ रहा है आपने कितना टेम्परेचर बढ़ाया, ऐसे 117 नहीं, उसने इतना टेम्परेचर बढ़ाया कि प्रतिरोध कितना हो गया 117। आपने जितना टेम्परेचर बढ़ाया वो आपसे टेम्परेचर पूछ रहा है। मैंने आपको लिखाया था T डिग्री सेल्सियस, ये क्या था आपका तापमान में अंतर, यानी ज्यादा टेम्परेचर में से कम टेम्परेचर को घटा दो उसे क्या बोलते हैं अंतर बोलते थे। यानी तो ये क्या हो गया आपका T2 - T1 होगा। T1 क्या है शुरुआत का टेम्परेचर, ये क्या है बाद का वाला टेम्परेचर। शुरुआत वाला तो दे दिया आपको 27 डिग्री सेल्सियस, बाद वाला नहीं दिया है, बाद वाले भी तो आपका प्रतिरोध 117 ओम हुआ है, बाद वाला आपसे पूछ रहा है, यानी किसका मान पूछ रहा है T2 का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या सूत्र जानते नहीं, हम सूत्र जानते हैं क्या अल्फा बराबर, सिंपल वाला सूत्र लिखते हैं, अल्फा बराबर में लिखाया था आपको क्या अल्फा बराबर RT माइनस के R0 बट्टे R0 इंटू डेल्टा T डिग्री सेल्सियस। और डेल्टा T डिग्री को सेल्सियस क्या लिख सकते हैं हम T2 - T1 लिख सकते हैं। तो अब इसको पहले से धर लिया, इसको धर लिया। जी बताओ R0 का मान ये दो जगह है तो दोनों जगह इधर ही रखेंगे। आप देखें RT डिग्री सेल्सियस इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो क्या हुआ डेल्टा T डिग्री सेल्सियस बराबर RT माइनस R0 बट्टे R0 इंटू अल्फा। ठीक है, और डेल्टा T डिग्री सेल्सियस क्या लिख सकता हूँ T2 - T1 लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख सकता हूँ ना, लगा रहा हूँ देखो T2 - T1। अब देखो RT का मान कितना है 117 माइनस R0 का मान कितना है 100, R0 का फिर मान कितना है 100, अल्फा का मान कितना है 1.70 इंटू 10⁻⁴ दबाइए 4। देखो अब आपका क्या T1 का मान कितना है 27, अब ये सीमा चलो 0 डिग्री कौन 0 डिग्री, माइनस इनवर्स अब उसका मात्रा दिया, मात्रा थोड़ी चिपकाएंगे, डिग्री लिखा है डिग्री सेल्सियस इनवर्स, मात्रा क्या है वो T1 का मान कितना है 27। अब आप इसको घटाएं 117 में से 100 गया, कितना बचा आपका 17। ठीक है, देखो पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 0 लेके आएंगे, इससे ये चला गया। ठीक है, तो कितना बचा 117 इंटू 10⁻⁴। आप पहले इतना उतार लें। तो प्रिय विद्यार्थी अब आप यहाँ पर देखें
T2 माइनस के 27 बराबर, देखो 17 से आप काट दें 170 कितनी बार, 10 बार, तो आपका बचा 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 4। इस पर पावर नहीं तो एक पावर हो गई। अब एक पावर में से 4 पावर घटाओ कितनी बची, 10 की पावर माइनस 3 ही बची, क्योंकि प्लस की माइनस की है तो 10 की पावर माइनस 3। और इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो किसकी हो जाएगी, 10 की पावर प्लस की 3 ही हो जाएगी, यही तो हो जाएगी। और 10 की पावर प्लस की 3 का मतलब क्या है यार, ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ T2 माइनस 27 बराबर कितना हो गया आपका 1000। और इसमें पलंग ले जाएंगे 27 किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी T2 बराबर 1000 प्लस के 27 यानी 1027 डिग्री सेल्सियस। यही आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी इतने टेम्परेचर पर आपका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 117 ओम हो जाएगा। ठीक है, आशा है आपको समझ में आया होगा, उतारें। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।